हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन उसे भी कंप्लीटली नहीं बताऊंगी। उसमें सिर्फ एक पार्ट बताऊंगी आज आपको इसी वीडियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझेंगे, डीपली बात करेंगे। इसका फॉर्मेट क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर डेबिट करेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये डेबिट साइड है हमारी और ये क्रेडिट साइड है। अभी ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया, लेकिन इससे पहले बताने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, क्यों प्रिपेयर होता है। हमारे पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, जब कोई भी नया पार्टनर आता है, जितनी भी हमारी बैलेंस शीट में, आपको बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस गिवन होता है, वो रिवैल्यूड होती है। रिवैल्यूड मींस उसकी वैल्यू दोबारा से लगती है। समझ में आया। जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, कि उसके आने पे हम सब चीजें क्या कर रहे हैं, उसका दोबारा से वैल्यू लगा रहे हैं। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है वो पार्टनर्स डिवाइड कर लेते हैं अपना ओल्ड रेशियो में। इसमें भी नए पार्टनर का कोई मतलब नहीं होगा। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा, इसमें भी कौन लेगा, जो शेयर लेगा सब कौन लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में लेंगे, ओल्ड रेशियो। मतलब एडमिशन में आपको कोई भी चीज जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, कुछ भी न्यू रेशियो में नहीं बांटना, कुछ भी सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर नहीं बांटना, सब कुछ ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, एक बात और बताऊंगी, इसके एमसीक्यू के लिए, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो नेचर होता है, हमारे 3 अकाउंट पढ़े हैं हमने 11th में। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसका जो नेचर होता है, कौन से अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट। आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या आपसे जो एग्जामिनर आता है वाइवा में भी पूछ सकता है। तो कौन सा अकाउंट होता है, ये नॉमिनल। नॉमिनल कैसे, देखो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जो डेबिट करिए, जितने भी लॉसेस हैं हमारे, ठीक है, और एक्सपेंसेस को क्या करिए, डेबिट करिए। तो इसमें क्या, और प्रॉफिट को हमारे क्या करिए, क्रेडिट करिए, और इनकम को। तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉसेस ही आ रहे हैं, तो इसलिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। ए बी फर्म में पार्टनर्स हैं, पीएल शेयर करते हैं 5:3 में। इन्होंने सी को एडमिट करा 1/4 के लिए। इन द प्रॉफिट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। जो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ये हमें सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ इक्वली, और ये न्यू पार्टनर 1/4 के लिए आया। और जो हमारा ओल्ड रेशियो है वो कितना है, हमारा 5:3 है। हमें मेन इसकी फिलहाल नीड पड़ेगी रिवैल्यूएशन में, और किसी चीज की नीड नहीं पड़ेगी। सी के एडमिशन के टाइम पे ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के टर्म्स नीचे हमें दे रखा है। सी के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे क्या हुआ, सी 2 चीजें लाता है। क्या क्या लाता है, 30,000 शेयर ऑफ कैपिटल और गुडविल ला रहा है। इसका भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई यूज नहीं है, गुडविल कैपिटल का। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यूज होगा, इसको स्किप कर देंगे। गुडविल के लिए भी कुछ कह रखा है, ये भी मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं इसको बताऊंगी नहीं आज, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे को सिर्फ किससे मतलब है, लायबिलिटीज और एसेट्स से। यहाँ से देखिए थर्ड पॉइंट से, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। फर्नीचर की वैल्यू अंडर वैल्यू पाई गई 12,000 रुपए। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि कम वैल्यू पाई गई। देखो एसेट्स और लायबिलिटीज में इसमें वैल्यू हमारी कम या बढ़ा के देगा वो वैल्यू, ठीक है। अगर हमें नुकसान हो रहा है, अगर हमें नुकसान हो रहा है तो ध्यान रखना कहाँ आएगा वो, डेबिट में। कहाँ आएगा, डेबिट में, मतलब लॉस हो रहा है। और अगर हमें फायदा हो रहा है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में, प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें नुकसान कब होगा, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो नुकसान होगा, तो कहाँ आएगा, डेबिट में। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो भी नुकसान है हमारा, तो भी यहां पर आएगा। इसका जस्ट अपोजिट, फायदा इधर आएगा। फायदा क्या होगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। जैसे मैंने क्रेडिटर्स को 20,000 रुपए देने थे, अब मैंने 18,000 रुपए देने हैं, तो हमें 2,000 का फायदा हो गया। तो इधर कौन सी वैल्यू आएगी, जो जितना फायदा या नुकसान हुआ वो आएगा। जैसे हमें ऊपर बैलेंस शीट में मशीनरी दे रखी है 1 लाख की, उस पर 10% एप्रिसिएशन लग गया, तो 1 लाख का 10% कितना आएगा, 10,000। तो हमें कितने का नुकसान हो गया, 10,000 रुपए का, वो इधर आएगा।
डेबिट में, ठीक है ना। अगर ये कह रहा है ऊपर 1 लाख की मशीनरी है, ऊपर वो नहीं रिवैल्यूड होके वन नीचे कह रहा है मशीनरी इज टू बी रिवैल्यूड एट ₹1 लाख एट, अगर 1,20,000 की नई वैल्यू आ रही है, ऊपर कितने की है 1 लाख की, नई मशीनरी की वैल्यू कितनी करनी है हमने 120, तो कितने का फायदा हो गया हमें, इनका डिफरेंस आएगा, बाय वाला आ जाएगा इसमें। मैं भी और अच्छे से क्लियर करूंगी अभी, जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो मैं पहला पॉइंट पढ़ रही थी, ये कह रहा है इसकी लैंग्वेज को समझिए, ये थोड़ा सा टेढ़ी लैंग्वेज है। पहला ही क्वेश्चन ऐसे हो गया, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। लैंग्वेज क्या कह रही है इसकी, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फर्नीचर 12,000 से कम पाया गया, जितनी बैलेंस शीट में वैल्यू है उससे 12,000 कम पाया गया। इसका मतलब है हमें 12,000 से उसे क्या करना है, बढ़ाना है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है। आप नोट डाउन करना चाहते हो तो अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो फर्नीचर को हमने कम पाई गई 12,000 वैल्यू, तो 12,000 से बढ़ा दी तो किधर आएगा, बाय में। फायदा हो गया हमें फर्नीचर का। भाई किसी चीज की मैंने वैल्यू कम लिख दी थी, अंडर वैल्यूड बाय, वो 12,000 से कम पाया गया, बढ़ा देंगे तो किधर आ जाएगा, बाय में। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू, ध्यान रखो, रिड्यूस टू कितनी करनी है हमें स्टॉक की वैल्यू 15,000। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 15,000। टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब है हमें 15,000 का करना है, और ऊपर देखिए बैलेंस शीट में कितने का है 15,000 रुपए का ही, नहीं सॉरी 13,000 का करना है। कितने का करना है 13,000 का। और जो ये बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ पे बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिया हुआ है 15,000 का दिया हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे इसे, हमें टू मीन्स क्या होता है, यहां तक करनी है वैल्यू, एट मीन्स और टू मीन्स सेम है, ये आएगा तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, डिफरेंस, अगर एट या टू आता है। ये 13,000 की हमें करनी है वैल्यू, तो क्या आएगा बैलेंस, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 का, भाई 15,000 की वैल्यू थी, अब हम कितने की कर रहे हैं, इसको 13,000 की कर रहे हैं, तो 2,000 का हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो किधर आएगा, इधर आ जाएगा डेबिट में, टू स्टॉक के नाम से। कितने का 2,000 का। अगर यहाँ पे ये आ जाता स्टॉक इज रिड्यूस बाय 13,000, ये 13,000 से कम करना है, तो यहाँ पे बाय अगर आ जाता तो सेम अमाउंट आता 13,000 की, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर बाय होगा तो रिवैल्यूएशन में सेम अमाउंट, और अगर बाय एट या टू होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस आएगा, किस किस का, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है और जो नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है, दोनों का डिफरेंस। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट ही आपका गलत हो गया तो आगे का क्वेश्चन तो भूल ही जाना, गलत ही हो जाएगा आपका। ये कह रहे हैं आगे प्रोविडेंट फंड इज टू बी रेज्ड बाय 1,000। देखिए मैंने अभी बताया आपको, प्रोविडेंट फंड को 1,000 से बढ़ा रहे हैं। प्रोविडेंट फंड क्या है, हमारा लायबिलिटी होती है, हम उस लायबिलिटी को 1,000 से बढ़ा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि अगर बाय होगा तो रिवैल्यूएशन में सेम अमाउंट आएगा, तो 1,000 से हम इसे बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा नुकसान है या फायदा है, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो नुकसान है, तो किधर आएगा, इधर आ जाएगा टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट 1,000 से। उसके बाद क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। 6,000 के अनरिकॉर्डेड पाए गए क्रेडिटर्स, इसका मतलब हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो अब हमें 6,000 के और क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। फायदा है नुकसान है, नुकसान हो गया, इंक्रीज इन लायबिलिटीज होगी, तो किधर आ जाएगा यहाँ पर टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने के 6,000 के। उसके बाद अब हम देखेंगे क्या कि किधर का हमारा ज्यादा है, क्रेडिट का ज्यादा है 12,000, ये दोनों साइड लिख लेंगे हम, ये रूल आपको पता ही है, अकाउंट्स के बच्चे हैं आप। ये कि थोड़ी हमारा ज्यादा है, ये 12,000, ये दोनों साइड में लिख देंगे। डिफरेंस क्या करेंगे, टू पीएल ट्रांसफर, टू किस में ट्रांसफर कर रहे हैं हम, कौन कौन है पार्टनर हमारे, ए और बी, ए और बी में ट्रांसफर करेंगे। 12,000 को ये हमारा 9,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9, 9,000 से माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3,000, और ये किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, 5:3 में। तो 3,000 का 5/8 कितना आएगा हमारे पास 1875, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास
1125। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक काम आपको और करना है, मैंने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिया है, अभी मैं आपको नहीं बताना मतलब निकालना सिखा रही हूँ, लेकिन इसमें गुडविल दी हुई है आपको। मैं गुडविल पहले क्या कर चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आपको सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ